अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड फील्ड्स। इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो सीटीआई जॉब्स अनाउंस की गई हैं उसके हवाले से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जाऊंगी। 13 सितंबर 2025 को ये जॉब्स जो थी इंटर्नशिप्स जो हैं वो अनाउंस की गई थी। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ की जाएगी। किस तरह से आप लोगों ने घर बैठे खुद ऑनलाइन अप्लाई करना है, पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों का लॉगिन इशू आ रहा है, आप लोगों का ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, तो आप लोगों ने किस तरह से इस पर जो है लॉगिन करना है, पोर्टल को ओपन करना है और घर बैठे खुद अपना अप्लाई करना है, सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। अच्छा जी, इसमें जो है 8,084 इंटर्नीज जो हैं वो भर्ती किए जाएंगे और कुछ बीएस लेवल पे पढ़ाएंगे, कुछ जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाएंगे। इंटरमीडिएट लेवल पे वो लोग पढ़ाएंगे जिनकी क्वालिफिकेशन जो है वो बीएस तक है, 16 साल एजुकेशन है। और बीएस लेवल पे वो लोग पढ़ाएंगे जिनके पास जो है 18 साल एजुकेशन, मीन्स के कोई एमफिल की डिग्री है, उनके पास हायर डिग्री है, पीएचडी वगैरह, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट लेवल के लिए जो सिलेक्ट होंगे उनकी ड्यूरेशन जो है वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की वो 7 मंथ्स होगी, और जो बीएस लेवल पे पढ़ाएंगे उनकी 10 मंथ तक ये जो जॉब होगी, इंटर्नशिप होगी, वो चलेगी। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो इंटर्नशिप है इसको परमानेंट कभी भी नहीं किया जाएगा। स्टाइपेंड की बात करें तो 50,000 जो है वो स्टाइपेंड आप लोगों को दिया जाएगा, बोथ इंटरमीडिएट एंड बीएस लेवल। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए सिलेक्ट होते हैं तब भी आपका स्टाइपेंड 50,000 है, और अगर आप जो है कह लें कि बीएस लेवल पे पढ़ाने के लिए अगर आपकी जो सिलेक्शन हुई है तो तब भी आपका जो है सैलरी कह लें, स्टाइपेंड कह लें, तो वही रहेगा, ठीक है। और भी मज़ीद एज लिमिट कोई नहीं है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, और कोई टीएडी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन है। कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो भी आप लोग जो है वो मेंशन करेंगे अप्लाई करते हुए। और यहाँ पे जो है मार्क्स वगैरह की भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बताई गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कितने कितने मार्क्स कितने कितने नंबर वालों को दिए जाएंगे। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। तो हम चलते हैं कि आप अप्लाई हम लोगों ने घर बैठे किस तरह से करना है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने गूगल को या क्रोम को ओपन कर लेना है, कोई भी आप लोग ओपन कर लें जी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप लोगों ने सीटीआई में अप्लाई करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को नज़र आएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग सिंपली एक क्लिक से यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे फ्रंट पे बिल्कुल ऊपर जो है वो एक लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा होगा। आप लोगों ने सिंपली उस लॉगिन या रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर अकाउंट आप लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर है तो आप लोगों ने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। और अगर आप लोगों का यहाँ पे अकाउंट नहीं बना हुआ, फर्स्ट टाइम आप लोग इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने सिंपली रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करती हूँ तो लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी और मेरे सामने एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है मेरे सामने ओपन हो गया है। लॉगिन वो लोग कर सकते हैं जिनका ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है। सो आप लोगों ने CNIC देना है, अपना पासवर्ड जो आप लोगों ने पहले कभी सेट किया था वो देना है, और ये कैप्चा आपको नज़र आ रहा है, इस कैप्चा को आपने यहाँ पे टाइप करना है और साइन इन बटन पे क्लिक कर देना। आप लोगों का सिंपली अकाउंट जो पोर्टल है वो ओपन होकर आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का, अगर आप लोगों को पासवर्ड भूल चुका है तो अपना CNIC दें और सिंपली फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर दे। फॉरगेट पासवर्ड पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो कोई भी ईमेल जिस पे आप लोगों ने ये अकाउंट आपने क्रिएट किया होगा उस पे आप लोगों को रीसेट पासवर्ड का लिंक जो है वो भेज दिया जाएगा। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, वहाँ से लिंक पे क्लिक करते हुए अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर लेना है, ठीक है। ये काम वो लोग करेंगे जिनका ऑलरेडी यहाँ पे CNIC एग्जिस्ट कर रहा है, और जिनका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट नहीं है वो बैक आ जाएंगे, और बैक आने के बाद दोबारा से रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन होगा, जिसमें आप लोगों से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मांगी जा रही है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों से इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने अपना फुल नेम बताना होगा, ठीक है। उसके बाद जो बे फॉर्म पे आपका फुल नेम है वो आपने बताना है। CNIC पे बे फॉर्म नंबर जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे बताना है डैशेस के साथ, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों ने देना है। ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है एक्टिव हो जो, जिस पे आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट किया जा सके। उसके बाद आप लोगों ने पासवर्ड सेट करना है, कोई भी आसान सा पासवर्ड आप लोग सेट कर सकते हैं।
और आपने कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड जो आपने सेट किया उसको रीटाइप कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को एक कैप्चा नज़र आ रहा है, इस कैप्चा को आप लोगों ने इस खाली बॉक्स में टाइप कर देना है। अगर आप लोगों को कैप्चा समझ ना आए तो आप लोगों ने सिंपली ये एरोज़ के बटन पे क्लिक कर देना है, चेंज होकर कैप्चा जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर कैपिटल लेटर्स हैं तो आपने कैपिटल लिखने हैं, अगर स्मॉल लेटर्स हैं तो आपने स्मॉल लेटर लिखने हैं। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप लोगों ने सिंपली रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने आपका पोर्टल, आपका अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ ओपन होके शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग दोबारा से जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, लॉगिन पे आके आप लोग अपना CNIC दें, जो आपने पासवर्ड सेट किया है वो दें और कैप्चर टाइप करें, साइन इन पे क्लिक कर दें और इस तरह से आप लोग अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जब आपके सामने आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट पे आपके सामने जो है वो ओपन है चीज़ें। और यहाँ पे एक बॉक्स स्टार्ट में आपको पेज के स्टार्ट में नज़र आ रहा है, जिसमें आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने अकाउंट बनाते हुए दी थी, जैसे नाम है, CNIC नंबर है, फ़ोन नंबर है और ईमेल एड्रेस है, वो आप लोगों का यहाँ पे जो है वो बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है 3 स्टेप्स हैं अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है और उसके बाद आपका अप्लाई होगा। 3 स्टेप हैं इसके। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन जब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे देन आप लोगों ने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, और जब आप लोग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे लेंगे देन आप लोगों ने सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है और एजुकेशन डिटेल्स जो है वो अपनी ऐड कर देनी है। सो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप लोगों से नाम पूछा जा रहा है, आपने अपना नाम प्रोवाइड करना है, ठीक है। फुल नेम पूछा जा रहा है आपके फादर का, अपने फादर का CNIC पे जो फुल नेम है वो आप लोगों ने देना है। फादर इज़ अलाइव, आपके फादर अलाइव हैं या खुदा न खास्ता डेथ हो गई है तो आपने येस और नो के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपके फादर अलाइव हैं तो येस कर दें, अगर नहीं अलाइव तो नो कर दें। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपके CNIC या बेफॉर्म नंबर का है, वो आप लोगों ने देना है। ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। और जेंडर आपने अपनी सिलेक्ट करनी है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, और डेट ऑफ बर्थ DOB, ठीक है, यहाँ से आपने अपनी चूज़ कर लेनी है। अगर आप स्पेशल पर्सन हैं तो ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इस पर आप लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट नेशनैलिटी आपने बतानी है, पाकिस्तानी है या अदर हैं, ठीक है। पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी पे क्लिक कर दें। रिलीजन आपने बताना है कौन सा है, आप अपना रिलीजन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए भी कोटा रखा गया है तो आप लोग डेफिनेटली किसी भी मज़हब से हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फादर का मोबाइल नंबर आप लोग दें, ठीक है, देना चाहते हैं बल्कि दें, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं इमेजेस पे। आप लोगों ने इमेजेस यहाँ पे अपलोड करनी है। इमेजेस आप लोगों ने कैसे अपलोड करनी है, 200 KB से आपकी इमेज जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने एक की वर्ड जो है वो टाइप करना है। किसी भी ब्राउज़र में चले जाएं, गूगल ब्राउज़र ओपन कर लें या क्रोम ब्राउज़र, वहाँ पे इमेज कंप्रेसर लिखें या साइज़ रिड्यूसर लिखें तो आप लोगों के सामने डिफरेंट लिंक्स जो है वो वेबसाइट्स के ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपने क्या करना है, अपनी जो भी पिक्चर आपने अपलोड करनी है उसको पहले वहाँ जाके अपलोड करना है, उसका साइज़ कंप्रेस करना है, उसको वहाँ से डाउनलोड करना है। फिर जो आप लोगों ने पिक्चर डाउनलोड की होगी उसको यहाँ पे आके आप लोगों ने अपलोड करना है। आप लोगों की अपलोड हो जाएगी। और अगर आपका यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आ जाता है ना, आपको आप पिक्चर अपलोड करते हो और ऊपर क्रॉस का ऑप्शन आ जाता है, इसका मतलब है कि आपकी जो पिक्चर है वो अपलोड नहीं हुई सही से, ठीक है। जैसे ही आप लोग पिक्चर को अपलोड करेंगे आपको एक टिक का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, टिक का ऑप्शन मिलेगा, जिसका मतलब होगा कि आपकी पिक्चर जो है वो सही तरीके से अपलोड हो गई है और वो टिक बाद में ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। ये पहली जो जगह है, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को अपलोड करना है। एंड देन सेकंड पे आपने अपने CNIC का फ्रंट पेज जो है, फ्रंट साइड जो है वो उसको पिक्चर लेके यहाँ पे अपलोड करना है। एंड देन आपने बैक साइड जो है आपके CNIC की उसको अपलोड करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे ली है। यहाँ पे मैं सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ थोड़ी सी लोडिंग होगी और यहाँ पे मुझे एक पॉपअप जो है वो शो हो गया है कि मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली पर्सनल डिटेल्स को मैंने ऐड कर लिया। आप लोग देख सकते हैं अपडेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन मुझे जो है वो मिल गया। सो यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टैक्ट ऐड करने की जो ऑप्शन है वो मिल रही है, जिसमें क्या है
स्टूडेंट ईमेल, आपने अपनी कोई भी ईमेल जो है वो देनी है, ठीक है। और अपना स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर ये ऑलरेडी आप लोगों ने दिया हुआ होगा, ये चीज़ें ऑलरेडी आ जाएंगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। देन पोस्टल एड्रेस है आपका, ठीक है। पोस्टल एड्रेस में क्या करना है, आपने अपना प्रोविंस बताना है। डेफिनेटली पंजाब वाले लोग अप्लाई करें तो पंजाब ही आपने सेलेक्ट करना है। अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, फैसलाबाद है या फिर मुल्तान है, लाहौर है, जो भी है आपने वो उसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। और आपने अपने घर का, सिटी का, विलेज का, टाउन का जो भी चक है आपका, वो आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस बताना है। एड्रेस में जाके आपने अपना कंप्लीट एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे होता है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस पूछ रहे हैं। अगर आपका पोस्टल एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप लोग सिंपली ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है सेम एज़ अबव वाली जगह पे आपने इसके ऊपर चेक साइन लगा देना है, तो ऑटोमेटिकली नीचे भी वही इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, आपको अलहदा से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अभी यहाँ पे एरो शो हुआ है, यहाँ पे आप लोग टिक कर दें। जैसे अभी मैं यहाँ पे करूँगी तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। सो इसको ऐड कर लेते हैं, देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देने के बाद हम सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन जो है वो मुझे मिल गया है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमारी जो प्रोफाइल है वो चली गई है, जिस पे हमने एजुकेशन डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। थर्ड स्टेप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ऐड एजुकेशन का ऑप्शन मुझे मिल रहा है और साइड पे मुझे लिस्ट ऑफ एजुकेशन का ऑप्शन भी मिल रहा है। सो आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट एजुकेशन लेवल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे एसएससी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मींस के मैट्रिक का डाटा जो है वो आपने सबसे पहले ऐड करना है। बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो इनएक्टिव हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली जैसे ही एसएससी पे क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले डिग्री का नेम पूछा जा रहा है। सो डिग्री का नेम आपने बताना है, ठीक है, क्या डिग्री है। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने इसी तरह से प्लेस कर देनी है जैसे जैसे आपसे मांगी जा रही हैं। सो देन आप लोगों ने डिग्री इक्विवेलेंट सब्जेक्ट बताना है, कौन सा सब्जेक्ट है, आर्ट्स है, साइंस है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड बताना है, किस बोर्ड से, जैसे 22 फैसलाबाद है या कोई भी आपने अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है। और किस ईयर में आपने इस डिग्री को, इस कह लें मैट्रिक को कब आपने कंप्लीट किया है, वो आपने डेट सन जो है वो बतानी है। उसके बाद टोटल मार्क्स आपने बताने हैं, कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स में से आपको मार्क्स आए हैं, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स में आपने वो मार्क्स बताने हैं जो आपने हासिल किए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम टाइप कौन सी थी, एनुअल सिस्टम था या सेमेस्टर सिस्टम था, वो आपने बताना है। पोजीशन होल्डर है तो वो आपने चूज़ कर देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यहाँ पे आपने मार्क्स शीट, ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह अपलोड करनी है। मार्क्स शीट जो है ये आपका रिज़ल्ट कार्ड होता है और डिग्री आपकी सनद होती है। तो अगर आपके पास सनद नहीं है तो दोनों जगह पे आप लोग अपना रिज़ल्ट कार्ड जो है वो अपलोड कर दें। सो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और प्रोवाइड करने के बाद जो है वो सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो है वो वेबसाइट का इशू आ रहा है कि वेबसाइट काम नहीं कर रही और उनको जो है नेक्स्ट और बैक करने में मसला आ रहा है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे अप्लाई करें। टाइम बड़ा मैटर करता है कि आप किस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लोग शाम के वक्त अप्लाई कर रहे हैं तो ये टाइम बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता अप्लाई करने के लिए, बिकॉज़ हर बंदा इस टाइम पे सारे दिन का जो है वो काम ख़त्म करके फ्री होकर बैठा होता है ये काम करने के लिए। सो वेबसाइट जो है वो ओवरलोड हो जाती है, क्रैश कर रही होती है, इसलिए काम नहीं करती। सो और कोई भी मसला नहीं है, आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए। और आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम जो है वो अप्लाई करने का रात 12 से ऑनवर्ड जो है वो 1, 2, 3 सुबह आप लोग उठ के 5 बजे कर लें, 6 बजे, 7, 8, 10 बजे तक भी आप लोग अप्लाई करें तो आपका विदाउट एनी इंटरप्शन अप्लाई हो जाएगा। आप लोगों को किसी तरह का कोई मसला जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोग के क्वेश्चन जो है वो लोगों के काफ़ी हैं कि हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ रही है, हमारा लॉगिन नहीं हो रहा या वेबसाइट काम नहीं कर रही। तो ये आप लोग सुबह के टाइम अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, अपलोड कर ली हैं। अब हम सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। सो जैसे ही हम सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा मैट्रिक का जो डाटा है वो ऐड हो जाएगा और लिस्ट ऑफ एजुकेशन में हमारा मैट्रिक का डाटा चला जाएगा। एजुकेशन एडेड सक्सेसफुली का ऑप्शन मुझे मिल गया है और लिस्ट ऑफ एजुकेशन में जाके आप लोग देख भी सकते हैं कि आप लोगों का डाटा एंटर हुआ है या नहीं। जैसे ही सिलेक्ट एजुकेशन लेवल पे क्लिक करूँगी तो नेक्स्ट मुझे HSSC का ऑप्शन मिल जाएगा, मींस के इंटरमीडिएट लेवल की जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैं ऐड कर सकती हूँ और बाकी ऑप्शन अभी भी इनएक्टिव ही हैं।
ठीक है। तो लिस्ट ऑफ एजुकेशन में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके हम चेक कर लेते हैं कि आया हमारा डाटा जो है मैट्रिक का ऐड हो गया है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाटा हमारा बिल्कुल ऐड हो चुका है। सो बैक आ जाते हैं ऐड एजुकेशन पे और अपना एफएससी का डाटा जो है वो ऐड करते हैं। HSC पे मैंने क्लिक किया है तो सेम उसी तरह से उसी तरीक़ेकार का जो पेज है मेरे सामने ओपन हो गया है, उसी तरह से आप लोगों ने यहाँ से चूज़ करना है। यहाँ पे देख लें, अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है तो आपने साइंस को सिलेक्ट करना है डेफिनेटली, और अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो आप लोग आर्ट्स एंड सोशल साइंस को सिलेक्ट कर लें, बिकॉज़ इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। बोर्ड आपने सेलेक्ट करना है और जिस ईयर में आपने एफएससी कंप्लीट की है या इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है वो आपने चूज़ कर लेना है। एंड देन टोटल मार्क्स बताने हैं कितने थे तब, ठीक है, और आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं ऑब्टेन मार्क्स में आपने लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं, एग्ज़ाम टाइप आपने बतानी है एनुअल था या सेमेस्टर सिस्टम था, डेफिनेटली एनुअल पे आपने क्लिक करना है। एंड देन सेम उसी तरह से आपने अपना रिज़ल्ट कार्ड या ट्रांसक्रिप्ट कह लें या डिग्री कह लें, सनद कह लें, वो आपने उसी तरह से सेम अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों चीज़ें सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। रिज़ल्ट कार्ड्स जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। तो हम लोग सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। सो सेव और नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है इंटरमीडिएट का एफएससी का डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमें दोनों का डाटा जो है वो ऐड होके आ चुका है। हम लोग इसको ओपन करके भी देख सकते हैं और इसमें किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग्स करना चाहें तो ये जो पेंसिल का ऑप्शन आपको मिल रहा है इस पर क्लिक करते हुए आप लोग सिंपली जो है वो चेंजिंग्स कर सकते हैं। तब तक चेंज कर सकते हैं जब तक आप लोगों को कॉलेजेस स्कूल्स के नेम जो हैं, स्कूल कह रही हूँ, कॉलेजेस के नेम आप लोगों को नहीं शो हो जाते, आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट नहीं कर देते, तब तक आप अपनी प्रोफाइल में किसी भी तरह की चेंजिंग्स करके उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोगों को अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा तब आप लोग किसी तरह की कोई छेड़खानी अपनी प्रोफाइल में नहीं कर सकते। तो 22 तक आप लोग अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं और उसके बाद 23 और 24 तक का टाइम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 23 को आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा अप्लाई करने का, 22 तक आप लोगों ने सिर्फ अपनी प्रोफाइल ही बिल्ड करके रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, नेक्स्ट हम बैचलर जो है वो उसमें उसका डाटा ऐड करेंगे। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन को देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने MSc की हुई है, ठीक है, BSc की हुई है, तो आप लोग क्या करेंगे 14 ईयर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डिग्री नेम बताना है जो भी है वो आपने यहाँ पे बता देना। आपकी डिग्री का जो सब्जेक्ट है वो क्या है वो बता दें। डिग्री टाइटल क्या बनता है वो आपने बताना है। किस ईयर में आपने ये डिग्री कंप्लीट की है, ठीक है, ईयर में आपने वो ईयर बता देना है। पोजीशन होल्डर हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे क्लिक करते हुए आप लोग चूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइप क्या थी, डेफिनेटली सेमेस्टर सिस्टम BS होता है, ठीक है। तो इस परसेंटेज अवेलेबल ऑन द DMC, आपकी DMC पे आपने चेक करना है कि परसेंटेज है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दें, अगर है तो यस पे क्लिक कर दें, ठीक है। अगर आपकी नहीं होगी तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपकी जो परसेंटेज है वो बना के यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंड देन आपने अपनी टोटल CGPA बतानी है कितने में से आपको मिलेगी, ठीक है, और आपने कितनी ऑब्टेन की है वो आपने ऑब्टेन CGPA में बता देना है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली जो है वो होके कैलकुलेट अपलोड हो जाएगी। अगर आपकी DMC पे बनी हुई है तो आपने वही यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। और मार्क्स की ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपके पास सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है तो दोनों जगहों पे आप लोग ट्रांसक्रिप्ट ही अपलोड कर दें और उसको सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके ओके कर दें। तो यहाँ पे देख लें हमारे तीनों जो है वो अपडेट हो चुकी हैं। एजुकेशन, मैट्रिक, FSC और यहाँ पे जो मास्टर लेवल की बैचलर लेवल की जो एजुकेशन है वो ऐड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने फर्दर मास्टर या MPhil किया हुआ है, PhD की हुई है, तो सेम तरीक़ेकार से आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। सो ये सारा तरीक़ाकार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। और जैसे ही अप्लाई का ऑप्शन आएगा, कॉलेजेस का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, आप लोगों के साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दी जाएगी। अभी फ़िलहाल प्रोफाइल्स ही बिल्ड हो रही हैं, लोग अच्छी तरीके से अपनी प्रोफाइल बिल्ड करके रख रहे हैं। आप लोग भी अगर करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा तो सुबह के टाइम पे उठ के कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। और बहुत आसान सा तरीक़ाकार है, ख़ुद आप लोग घर बैठे कर सकते हैं अप्लाई। मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।